अरे ही बैठी रहेगी, जाके मेरे लिए कुछ नाश्ता लिया, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने नहीं बनाया नाश्ता वास्ता। एक वो महारानी है, 10-10 बजे सो के उठती है, सारा घर का काम मैं करूं। तो एक काम कर, तू मेरा बैग लिया जाके, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा फिर। हाँ ठीक है, बैग लेके आ रही हूँ। रह गई, जल्दी आ जा। आ तो रही हूँ, कैसा होगी? ये लो तुम्हारा बैग। अरे क्या आफत होगी, कैसे सुबह ही सुबह गर्म हो रही है। आफत कैसे ना आई? एक तो तुम्हारा वो बाप पूरे दिन घर में पड़ा रहता है निठल्लों की तरह, एक वो तुम्हारी बहन अब तक सो के नहीं उठी है। इस घर की नौकरानी बना के छोड़ दिया है मुझे, इसलिए नहीं आई थी मैं इस घर में कि नौकरों की तरह काम करती रहूं बस। अरे क्या हुआ, वो अभी छोटी है, कर लेगी काम। हाँ छोटी है वो, पूरे दिन तो फोन में लगी रहती है। जब भी उसे किसी काम के लिए कहूं, भाभी मेरे बस की नहीं है। अब फोन में तो ऐसे घुसी रहती है जाने पता नहीं क्या, पता नहीं फोन में ऐसा क्या है। रात को 11-11 बजे सोएगी, सुबह को तो उठेगी 10-10 बजे। अरे कोई बात नहीं, वो समझ जाएगी। समझ के जाएगी? मुझे तो लगता है तुमने बिगाड़ रखा है उसे। अरे यार मुझे ऑफिस जान दे, तो सुबह सुबह दिमाग खराब मत करे कर मेरा। हाँ हाँ जाओ तुम भी ड्यूटी, है ही कौन इस घर में मेरी सुनने वाला। और हाँ सुन लेना, मैं नहीं बनाऊंगी इन बाप बेटी का खाना। एक तो तू टेंशन दे रही है मेरे को, तुझे पता ऑफिस की कितनी टेंशन है मुझे। तू खूब ड्रामा कर, मैं तो जा रहा हूँ अपने ऑफिस। हाँ हाँ जाओ, अगर मुझे इन दोनों ने ज्यादा परेशान करा ना तो मैं भी चली जाऊंगी अपने मायके। इस महारानी को तो मैं बताऊंगी कैसे सोती है इतनी लेट तक। ए महारानी, तेरा टाइम न हुआ अभी उठने का, घर का कुछ काम भी देख ले। अरे भाभी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? सुबह बता रही है, टाइम न दिख रहा, 11 बज रहे। खड़ी होके काम हिल्ला कर ले घर का। दोनों बापू बेटी पड़े रहो मेरे छाती पे, मेरे लौक की खा रहे हो कमाई, शर्म नहीं आ रही? दोनों को पड़े रहो। अरे भाभी तुम इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? भाई तो वो हमारा भी है। मेरी बात सुन ले कान खोल के, तेरा भाई तो वो पहले है, अब वो मेरा खसम है खसम। और जो तुम दोनों बापू बेटी मेरी छाती में मूंग डल रहे हो ना, अपना इंतजाम देख लो। भाभी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी भाभी ऐसी होगी। अब होगी ना उम्मीद, अब खड़ी हो और घर का काम कर। और सुन, काम करने के बाद मेरे कमरे में गर्म गर्म चाय ले आई अदरक वाली, सुनगी? ओ महारानी, तेरे पे अभी तक काम न करा गया? मैंने तुझसे एक कप चाय के लिए कहा था, कहाँ है मेरी चाय? भाभी पहले सफाई तो करने दो, उसके बाद ले आऊंगी चाय। अच्छा जुबान चला रही है। भाभी आज तक मेरे भाई और पिता ने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, और आपने ये ठीक नहीं किया। अच्छा फिर से जुबान चला रही है, और पिटना चाहती है क्या? कोई बात नहीं भाभी, आप बड़े हो ना, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ। और भाभी मैं तो अपने भाई को भी बाप समान और आपको भी अपनी माँ समान समझती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा भाषण मत दे, चल चाय लेकर मेरे लिए चल। बेटा बेटा क्यों रो रही है, मुझे बता तो सही। पिताजी आज आज भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा। कोई बात ना बेटा, भाभी माँ के समान होती है। पर तू यूँ बता,
तुझे थप्पड़ मारा क्यों? पिताजी, मैं काम कर रही थी और उन्हें चाय चाहिए थी। अब मैं काम करते करते उन्हें चाय कैसे देती? पिताजी, भाभी बहुत बदतमीजी पर आ रही है। आप मेरी एक बात मानेंगे? पिताजी, हम इस घर को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। बेटा, बात तेरी ठीक है, पर तुझे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बेटा तो मेरे साथ ही है? अभी मुझे थोड़ा ठीक सा हो जाने दे, आगे सोचेंगे। मेरी बात सुन बेटी, जिस दिन निशांत ने कुछ कहा उस दिन हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे बेटा, ठीक है? मेरी बात सुन बेटिया, आज तक निशांत ने तो कुछ भी नहीं कहा, न तुझे कुछ कहा न मुझे कुछ कहा है। मेरी दवाइयों का सारा खर्चा निशांत ही तो करता है ना? जिस दिन निशांत कुछ कह देगा जब देखी जाएगी बेटा, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। आप आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा, बस कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना? और फिर तू जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा। श्री राम। आराम से लेट जाए पिताजी। ओ महारानी, कहाँ रह गई? बनी ना तेरी चाय अभी तक? सुनाई न दे रही, दिखा है तुझे अभी? चाय लिया? चाय आ रही हूँ भाभी। जल्दी मरिया। ये लो भाभी चाय। पहले पी के दिखा इसे, कहीं जहर तो मिला के नहीं लिया? भाभी, आप ही कैसी बात कर रही हो? कैसी बात नहीं कर रही, पी के दिखा इसे। भाभी, मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। और आपको तो मैं अपनी माँ समान मानती हूँ। ये सब नौटंकी छोड़, माँ मानती हूँ वो मानती हूँ, जो कहा वो करके दिखा पहले। ठीक है भाभी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं चाय पीकर दिखाती हूँ आपको। लीजिए भाभी, अब मैंने चाय पी भी ली है। अच्छा, अब तू चाहती है मैं तेरा झूठा भी खाऊं? जा मेरे लिए दूसरी चाय लेके आ। अब खड़ी भी हो जा, मुंह के देख रही है मुझे, खाएगी मुझे? चल जा यहाँ से। कम्मकत कहीं की, पता नहीं कब निकलेंगे बाप बेटी इस घर से। मेरा तो जीना हराम कर दिया दोनों के दोनों ने। आ गए भैया आप? हाँ बहन, मैं आ गया। पिताजी ने दवाई खा ली थी? हाँ, खा ली है। अच्छा पिताजी, ये लो पिताजी, आपने जो दवाई मंगाई थी मैं वो ले आया। अच्छा बेटा। और अब तबीयत कैसी है आपकी? बेटा कुछ आराम है और दवाई खाकर धीरे धीरे ठीक हो ही जाऊंगा। और खाना खा लिया था आपने? हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया है, तेरी बहन ने लाके दे दिया था मुझे। अच्छा ले बेटा, बाहर रख दे पीछे इसमें। ठीक है पिताजी। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। हाँ बेटा, एक तू ही तो मेरा सहारा है। पिताजी, कैसी बात कर रहे हो आप? अगर मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। बेटा, तेरे जैसे बेटे को पाकर तो मैं धन्य हो गया। बेटा तू एक काम कर, ऑफिस से चल के आया है ना, थक गया होगा, अब तू एक काम कर, आराम कर ले। और सुन बेटा, खाना खा लियो, ठीक है? ठीक है पिताजी। और बेटा देख, मेरी चिंता मत कर, मैं तो आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगा, जब तू मेरी सेवा कर रहा है ना? ठीक है पिताजी। जा बेटा, तू कल ले आ रहा। श्री राम। हे भगवान। तन्नू, तन्नू, अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। बड़ी जल्दी सो गई? अरे वो पूरे दिन काम कर रही थी ना तो थक गई,
क्योंकि तुम्हारी बहन तो कुछ करती नहीं है, पूरे दिन सिर्फ पड़ी रहती है। अरे कोई बात नहीं यार, काम तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा। अब ये बता, खाने में क्या बनाया तूने? अच्छा, कभी अपनी बहन को नहीं बोलोगे काम के लिए? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना, जो काम करती रहूं पूरा दिन, और वो महारानी पूरे दिन फोन चलाती रहे। अरे यार, तू तो मेरे आते के साथ ही चालू हो गई। चल एक काम कर, मेरे लिए खाना लिया, भूख लग रही है मुझे। दिमाग खराब मत कर ज्यादा मेरा। हाँ, मैं ही तो कर रही हूँ तुम्हारा दिमाग खराब। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, इसकी शादी कर दो, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे अभी तो मैं अकेला कमाने वाला हूँ, हो जाएगी उसकी शादी, और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। शादी में कौन से इतने रोकड़े लग रहे हैं? एक लड़का ढूंढो और एक मंदिर में फेरे करवा के भेज दो इसे यहाँ से। तन्नू, ये क्या कह रही है तू? क्या हमारी भी शादी ऐसी हुई थी? मेरी बहन है वो, मैं उसकी शादी धूमधाम से करूंगा। हाँ हाँ, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? अगर तुम अपने बहन और बाप ही चाहिए थे तो मुझसे शादी क्यों की फिर? तन्नू, तू भी तो किसी की बेटी और किसी की बहन है। अगर तेरा भाई ऐसा करता तो तुझे कैसा लगता फिर? मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, तुमसे जितना कहा है उतना करो। और कल जा रही हूँ मैं अपने घर, जब इसकी शादी हो जाए मुझे मेरे घर जाके ले आना। तन्नू, ज्यादा दिमाग खराब मत करे, हो जाएगी उसकी शादी। जाकर खाना लिया तू मेरे लिए? हाँ ठीक है, ला रही हूँ खाना। बहू, ओ बहू। हाँ बुड्ढे। बेटा ऐसे कैसे बोल रही है तू काम बता, क्या काम है? जैसे बोल रही बोलन दे। बेटा मैं तो इतना कह रहा था, बस एक गिलास पानी ला दे मुझे। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, अपनी बेटी से मंगाओ जो मंगाना है। भाभी, ये कैसे बात कर रही हो तुम पिताजी से? अच्छा, बहुत जुबान चल रही है तेरी। तन्नू, ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही हूँ मैं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे बाप की और तुम्हारी बहन की एक नहीं सुनूंगी मैं। कौन होता है मुझसे पानी मंगाने वाला? अच्छा, ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। मुझे नहीं पता था तू मेरे पिताजी से और मेरी बहन से बदतमीजी से बात करती है। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मेरे चाटा मारा। चाटा मारा? तू कहती थी ना कि मैं अपने घर जाऊंगी। आज और इसी वक्त तू अपने घर जाएगी। और हाँ, आज के बाद अपनी शकल मुझे दिखाइयो मत। चल निकल यहाँ से अब। प्लीज निशांत, मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी? आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं, जो मेरे पिताजी से बदतमीजी से बात करे और मेरी बहन पे हाथ छोड़े? तेरी तो मैं शकल भी नहीं देखना चाहता। चल निकल यहाँ से अब। बेटा निशांत, बेटा ये तो जैसी है तू तो ऐसे, इसे माफ कर, माफ कर इसे। पिताजी, मैं उसे माफ कर दूं जिसने तुमसे बदतमीजी से बात करी और उल्टी बोल जाए? बेटा छोड़ इन बातों को, कर दे इसको माफ। तो बेटा निशान, अभी इसकी उम्र ही क्या है, बालक है, धीरे धीरे समझ जाएगी। पिताजी, अंजलि, मुझे माफ कर दो। कोई ना मुझसे बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई ना बेटा, कोई ना, तू रोए मत, है ना, रोए मत तो बेटा, बिल्कुल भी। निशांत बेटा इसे माफ। ठीक है पिताजी। निशांत बेटा इसे संभाल ना, हम चले, ठीक है बेटा? बहू बेटी रो मत, रो मत तो बिल्कुल भी बेटा, चल आजा। निशांत, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। तन्नू, मैं तुझे पहले से ही समझाता था ना कि आराम से रह कर, पर आज जब तूने पिताजी से बदतमीजी करी, जब ही तो मैंने तुझे बाहर निकालने के लिए कहा था। जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी और हम सब खुशी खुशी रहेंगे।